last class. Okay. So in lines and angles, I think we did up to question 4 in exercise 6.1. Yes, sir. We'll start with the fifth one. So in figure 6.17, so let us draw the figure first. So in figure 6.17, POQ is a straight line. So we have this straight line POQ. This is 90 degree. And this is another ray. This is S and R. So in the figure 6.17, POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. We have to prove that. So given POQ is a straight line, and then angle ROQ is equal to 90 degree. So these are the two things which are given. We have to prove angle ROS. Angle ROS is equal to half of angle QOS minus of POS. Half of QOS minus of POS. Right, this is what we have to prove. So देखो ये एंगल ROS हमें निकालना है. तो कभी भी जब भी ऐसा प्रूफ करने आता है, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको सॉल्व करके जो इजी पार्ट है उस तक पहुंचते हैं. तो यहाँ पे ये QoS, POS ये सब जो है ना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ROS इजी पार्ट है. तो हम लोग RHS से LHS लाने की कोशिश करेंगे. सो RHS is equal to half of angle QoS minus angle POS, right? So this is equal to half of QoS जो है, ये देखो QoS, this is ये इन दोनों का सम है, QOR और ROS का सम है. तो QoS को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एंगल QOR प्लस एंगल ROS, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल माइनस POS है, राइट. अब QOR इज सेम एज POR, ये दोनों 90 डिग्री है. तो QOR और POR इक्वल है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं. सो दिस इज हाफ ऑफ एंगल POR, और ये माइनस POS को इधर ले आते हैं, माइनस POS प्लस एंगल ROS. So this is equal to half of, see now POR is this whole angle. इससे अगर हम लोग POS मतलब इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पूरे एंगल से, तो बचा हुआ एंगल क्या बचेगा, ROS बचेगा. इस पूरा एंगल POR से हमने POS को सब्ट्रैक्ट कर लिया, POR से POS को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा एंगल ROS बचा और एक ROS ऑलरेडी यहाँ पे है. So this is half of twice angle ROS. 2 और 2 cancel हो गया, which is equal to angle ROS, which is LHS. So this is what we had to prove.
अब आप बोलोगे कि सर आपको ये सब कैसे पता चला कि ये जनरली अभी अभी तो लिख लोगे, बाद में आपको लगेगा कि यार ये सर को कैसे पता चला, अगर हमें नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वेयर यू हैव टू रीच, आरओएस पे पहुंचना है। तो ये क्यूओएस का तो ये जो क्यूओआर वाला जो एंगल है इसका तो कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि ये राइट साइड में, हमें तो एंगल्स इसके साथ प्ले करना है, लेफ्ट साइड में लाना है। तो क्यूओआर से तो कोई रिलेशन इससे नहीं निकाल सकते। सो दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड क्यूओआर टू पीओआर। So this conversion of QOR to POR was done so that we can reach the angle which we have to find, which is this ROS. So then when we went to POR, this whole angle, इस पूरे एंगल से अब हमने ये वाले पूरे एंगल से इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रिमेनिंग एंगल है। क्लियर है? यस सर। किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। एक्सक्यूज मी सर, यस, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड पे हाफ POR माइनस एंगल POS यहाँ से। यस सर। रिप्लेस किया ये तो पता चल गया। यस। अब क्या है कि देखो ये QOR को रिप्लेस कर लिया POR से, हमें क्या चाहिए? ROS चाहिए। तो इस ROS को तो नहीं हम कुछ करेंगे ना, इसको रहने देंगे क्योंकि हमें तो ROS चाहिए ही यहाँ पे LHS में। तो अब QOR की जगह POR सब्स्टिट्यूट करके माइनस ऑफ POS कर दिया। अब देखो ये अगर हम बात करते हैं, POR इज दिस होल एंगल, दिस होल थिंग इज POR, right? From this you are subtracting this part POS. So this is the part which we are subtracting from this. So out of this whole angle, if I subtract, so out of this whole POR, if I subtract this part, what is remaining? ROS is remaining. So that's why we are writing POR minus POS as ROS. Is it clear? Yes sir, thank you. सभी को क्लियर है? मिटा दे? Sixth question is, it is given that angle XYZ is equal to 64 degrees. So let's say this is X, this is Y, and this is Z, and this is equal to 64 degrees. XY is produced to point P, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया till point P. So XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray X YQ bisects ZYP. So YQ bisects this angle. Bisects मतलब हाफ हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। बाइसेक्ट करने का मतलब इस पूरे एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है? तो YQ bisects angle ZYP. Find angle XYQ and reflects angle QYP.
तो हमें निकालना है यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू एंड reflex angle QYP. Okay, so reflex angle QYP is this whole thing, and XYQ is this. XYQ is this angle, right? ये दोनों चीज हमें निकालनी है। तो अब देखो ये PY since PYX is a straight line, right? ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, PYX is a straight line, right? So अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो YZ वाला जो लाइन है, ये रे है, ये रे क्या है, लीनियर पेयर बनाएगा, राइट? तो अगर हमें ये एंगल पता है 64 डिग्री, तो जो रिमेनिंग एंगल है ये that will be 180 minus 64. Okay, so PYX is a straight line, so this implies angle ZYX plus of angle ZYP equal to 180 degree. Okay, the reason being they form a linear pair, right? Now ZYX is 64 degree. This is already given. 64 degree plus ZYP is 180 degree. So that means angle ZYP is 180 minus 64. So this is 160. Now we know that this angle is 160, and because YQ is an angle bisector, so it will divide this 116 degree into two equal halves. Okay, so हमें जो XYQ निकालने पहले हम तो ZYQ निकाल ले, angle QYZ is equal to half of angle ZYP, since YQ is an angle bisector. YQ is the angle bisector. Okay, so this will be half into 160, that is 58 degree. Angle QYZ is equal to 58 degree. तो ये 58 डिग्री हो गया. This angle is 58 degree and this angle is also 58 degree. Okay, so now we have to find QYX, XYQ. So 58 degree और 64 degree को ऐड कर लेंगे. Angle XYQ is equal to 58 plus 64, 122 degree. Right. And reflex angle QYP. Reflex angle QYP is equal to 360 degree minus angle QYP. So this is 360 minus 58. So this is 302 degree. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Please note it down. I have done till yet, so because I got connected a little bit late today.
Before this, What have we done till? lesson 5, and I'm recording the session, so you will get. I'll share the video with you. Yes. You can look at it later. Okay? Take a snapshot of this, and then Which exercise is this which you're doing? we are doing exercise 6.1. Okay, sir. Exercise 6.1, sixth question is this. इसके पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, फिफ्थ वन, बट ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है तो आप बाद में देख सकते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए जिससे इसके आगे वाले क्वेश्चंस आप लिखें। लिख लिया सबने? Yes, sir. No, sir. 1 minute, sir. Just 1 second. Written, sir. Sir, written. अच्छा, now we'll do parallel lines and a transversal. Parallel lines and a transversal. So if there are two parallel lines, and there is a line which cuts these two parallel lines. So let's say we have this line M, this is line N, and this is line L. So M and N are parallel. ये जो लाइन है इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, जो कि दो पॉइंट पे कट करता है पैरेलल लाइन, और ये दोनों हमारे बेसिकली पैरेलल लाइंस हो गए, right? So M is parallel to N. Now there are certain theorem which says, पहला थ्योरम है कि corresponding angles are equal. 8th क्लास में भी तुम लोग ये सब किए होंगे. Corresponding angles ये और ये होता है, so ये दोनों equal हो गया. Similarly, this is also corresponding angle, this and this. So these two are also equal. उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल corresponding है. Similarly, this angle is also corresponding. These are equal. Okay. So let us name these. सबसे पहले इसको एंगल 1 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. This is angle 1, 2, 3, 4. This is 5, 6, 7, 8. These are the 8 angles. Now angle 6.3, इसको हम लोग corresponding angles axiom कहते हैं. So corresponding, first is that corresponding angles are equal. So corresponding angles are equal means 1 will be equal to 5. Angle 1 is equal to angle 5. Angle 2 is equal to angle 6. ये जो second वाला है ये sixth वाले के बराबर होगा. So basically ये देखो, ये outer side में है, ये inner side में है, same side of the transversal.
1 और 5, 2 और 6, 3, 7, 4, 8. Angle 3 is equal to angle 7 and angle 4 is equal to angle 8. So these four pairs are basically known as corresponding angles, and all these corresponding angle pairs are equal to each other. Is it clear? Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. सबने लिख लिया corresponding angles वाला? Yes, sir. Yes. Corresponding angles के बाद second वाला है alternate interior angles are equal. Second, alternate angles are equal. तो alternate interior angles are, ये जो angle है 3, so this angle and this angle are alternate interior angles, 3 and 5. Similarly, 4 and 6 are alternate interior angles. So angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. So alternate, see these are alternate on the alternate side of the transversal and both are interior to the parallel line. So that's why it is known as alternate interior angle. Similarly, 4 is equal to 6. Okay, alternate interior angles are equal. 4 is equal to 6. Okay. Third one is angles on the same side of the transversal. Sum of interior angles on same side of the transversal is sum of interior angles on same side of transversal is supplementary. Sum of interior angles on same side of transversal is supplementary. That means, see 3 and 6 are interior angles on same side of the transversal. So sum of 3 and 6, angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. Again, 4 and 5 are on the same side of the transversal and interior to the parallel line. So 4 plus 5 will also be equal to 180 degree. Is it clear? Yes, sir. So these are the three theorems, and the converse of these three theorems are also true. That means if corresponding angles are equal, then the lines will be parallel. Similarly, if the alternate interior angles are equal, the lines will be parallel. And if the sum of interior angles on same side of transversal is supplementary, then the lines will be parallel. तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल्स इक्वल और ये सब चीजें, और एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा. दैट इज द कन्वर्स ऑफ दैट. So ये थ्योरम है या एक्सियम है? पहला दोनों एक्सियम था और तीसरा वाला थ्योरम. ओके सर. वैसे इसका प्रूफ किसी का आता नहीं है. हाँ दक्ष, यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, गलती से ऊपर कर दिया. तुमको तुम्हारा हर बटन छूने का तुमको आदत है नहीं.
The fourth one, if corresponding angles are equal, then the lines will be parallel. Similarly, if alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Similarly, if interior angles, if sum of interior angles on same side of the transversal is supplementary, then the lines are parallel. So मतलब ये कन्वर्स हो गया तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कन्वर्स हो गया फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ. सर आपने सिक्स्थ में ट्रांसवर्सल के बाद क्या लिखा है? Is supplementary, then the lines are parallel. Is supplementary लिखा है. ओके सर. Excuse me, sir. Yes. Sir, this is same for alternate exterior angle also. Alternate exterior angle is not there in NCERT. So we have to do only those theorems which are there in NCERT. सारे क्वेश्चंस आप alternate interior angle से भी सॉल्व कर सकते, मतलब इन तीन थ्योरम से हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, एक्स्ट्रा थ्योरम करने की जरूरत नहीं. Sorry, sir, I got disconnected again because of the internet, sir. So, what did we do after the parallel lines of a transversal? We have done the converse of the theorems which were written there. Okay. This is a converse of the theorem. Converse of the theorem first, second, and third. Okay, sir. Okay. देख लिया सबने? Yes, sir. Now, the next theorem says lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. So that means
So let's say this line is L, this is M, and this is N. So if it is given that line L is parallel to M, so if line L is parallel to M and line N is also parallel to M, then so see L and N both are parallel to the same line N, then we will say that L is parallel to N as well, because both these lines are parallel to the same line N. That's why these two lines will be parallel to each other. That's what the theorem says. Lines which are parallel to the same line क्या है? M है. तो L भी M से parallel है और M भी N से parallel है. तो आपस में ये दोनों parallel होंगे L और N. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Now example 4. In figure 6.24, if PQ is parallel to RS, so we have this figure in which PQ and RS are parallel. So these are the two lines. So first one is PQ and the other one is RS. So PQ is parallel to RS. Angle MXQ is equal to 135 degree. So this is angle X. We have angle M here. This is Q. Sorry, this is Q. This is Y. So this angle is given as 135 degree. Angle MYR is 40 degree. So this angle is given as 40 degree. Find angle XMY. हमें ये angle निकालना. For this, what we need to do? We need to do a construction. So draw a line AB. So the construction is draw AB passing through M, and parallel to PQ and RS, because PQ and RS are parallel to each other. Okay, so it is given that PQ is parallel to RS. So because PQ and RS are parallel to each other, so if we have drawn a line which is parallel to PQ, it will be parallel to RS as well. So all these three lines are parallel to each other. अब हम लोगों को ये पूरा एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये 135 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसको मान लो x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं. तो half of the part this is x and below part is y. Is it clear? So
Yes, Rudra, you want to ask something? Daksh. So this is x and this is y. So now again sum of 135 and x will be 180 degree because why? These are co-interior angles. And y is equal to 40 degree because this is alternate interior angles. And then we'll add these two x and y and we'll get x and y, which we have to find. So see, angle QXM plus of angle BMX is equal to 180 degree. Reason, sum of interior angles, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, तो आप सीधे इसको को इंटीरियर एंगल्स लिख लो. So this is co-interior angles. ठीक है. So अब देखो QXM दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री plus BMX is equal to 180 degree. So angle BMX is equal to 180 degree minus 135 degree. So this is 45 degree. Okay. So this angle BMX is 45 degree. So which is, you know, x. So x is equal to 45 degree. Now this angle y, angle BAY, angle BAY is equal to angle AYR. This is alternate interior angles. So whatever theorem you are using, you will have to write the name of that. So alternate interior angles. So इससे हमारा आ जाएगा angle BMY, BAY लिखते हैं BMY. So angle BMY is equal to angle MYR, AYR. So MYR is 40 degree. So this is angle Y. Now we have to calculate XMY. Angle XMY will be equal to x plus of y, which is equal to 45 degree plus of 40 degree, which is 85 degree. Clear इसको? कुशाग्र आ रहा है समझ में? Sir, BMY is equal to 40 degree Yes, or sir. 45 degree. See, this BMY, this is 40 degree, and this X is 45 degree. This XMB. These are alternate interior angles which are equal, so that's why this is 40 degree. Clear है सभी को? Yes, sir. नमन और कुशाग्र आज के क्लास में आप लोग कुछ भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं, क्या बात है? सर बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? दो ही केस में ज्यादा मतलब इंटरैक्ट नहीं करते ना,
जब या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ में। कौन सा वाला केस है? सब समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं सर, सब नहीं आता लेकिन काफी आता है सर। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आता। हाँ तो मतलब पूछ लिया करो जहाँ नहीं समझ में आती है। यस सर। कहाँ रहेगा तो बाद में खुद से क्यों रिसर्च करोगे, मेरे से पूछ लिया करो। थोड़ा क्लास को इंटरैक्टिव रखो, बहुत बोरिंग हो जाता है ऐसे क्लास, है ना। ओके सर। 2-3 बच्चे ही बस इंटरैक्ट करते हैं, बाकी शांत रहते हैं, लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर को ही पढ़ा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन में मेरा मैकबुक बोलने लगे, है, हो सकता है ऐसा। जितना पढ़ा रहे हैं बेचारे को तो बोलने ही लगेगा थोड़े दिन। सर 6 जुलाई को मेरा मॉक टेस्ट है मैथ्स का, UT1 से पहले। क्या क्या चीज पूछेंगे, कौन सा चैप्टर पूछ रहे हैं? सर चैप्टर मैंने अभी चेक नहीं किया। तो जल्दी चेक कर लो भाई, 6 जुलाई आ गया, आप तो 1 जुलाई आज हो। मेरा भी इस फ्राइडे टेस्ट है 30 मार्क्स का। कौन से चैप्टर बेटा? सर फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक सेकेंड। नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Test is math test is on 18th August. Yes, it is. What is the syllabus coming? Divan? Which are the chapters coming in the exam? We have not in our test, so the teacher not yet told. I'll tell you the syllabus. Sir, my syllabus is chapter 1 and 12. Number system, Heron's formula. अच्छा अच्छा, तो दोनों तो कर लिया है ना हमने। अच्छे Yes, से sir. एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो चैप्टर्स मैंने मतलब कक्षा में नहीं किया वो फिर आप मुझे पढ़ाओगे क्या? हाँ पढ़ाएंगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैम पढ़ाएंगे, नीमा मैम पढ़ाएंगे जो चैप्टर के साथ। ठीक है, बैकअप क्लास वो ले लेंगे। तो सर वो कब होंगी? वो एक अंकित जी हैं, उनका नंबर आप लोग के पास है ग्रुप में, मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप में। फिर से उनको कॉल करके आप बात कर लीजिएगा कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो वो करा देंगे। ओके सर, थैंक यू। 4th एग्जाम्पल के बाद 5th एग्जाम्पल पे आते हैं। So if a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are parallel. So we have two lines, and this is the transversal. The bisector of this and this. So bisector of the corresponding pair of corresponding angles are parallel. मान लीजिए ये जो है this is PQ, this is RS, this is A and let's say D, this is B, C, E. These are bisectors when this angle is equal to this angle, and similarly this angle is equal to this angle. So given is these bisectors are parallel, means BE is parallel to CG. This is given in the question. We have to prove PQ parallel to RS.
सो अब अगर आप ये बी लाइन बी को कंसीडर करो और सी जी को कंसीडर करो, तो ये जो ट्रांसवर्सल है, दिस विल बी ट्रांसवर्सल टू दीज टू लाइंस एज वेल. मान लो मैं यहाँ पे फिर से फिगर बना दूं, ये बी है और ये सी जी है, एंड देयर इज दिस ट्रांसवर्सल, राइट. अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. क्यों? क्योंकि आप इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है. तो इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, right, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. होगा ना? Yes, sir. तो दिस एंगल and this angle are equal, corresponding angles, right? Is it clear? Yes, sir. तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, this is equal to this, so since B, we write, since BE is parallel to CG and AD is a transversal, so इससे क्या आ जाएगा, एंगल ABE, angle ABE is equal to angle ACG. Right. So ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया, अब हमें पता है कि बिकॉज बी बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसका पूरे एंगल का हाफ है, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मतलब 2 टाइम्स, अगर एक इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेम हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग बाय 2 on both sides, the equation does not change. Multiplying by 2 on both sides. Okay. So multiplying by 2 on both the sides. So if we multiply by 2 on both the sides, so ABE का twice क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा. और उसी तरह ACG का twice will be this whole angle, right? See, Yes. this is half. If we multiply by 2, we'll get the full angle. Similarly, here also we'll get the full angle. So we can write this as twice of ABE and twice of ACG becomes angle ABQ is equal to angle BCS. Okay. अब ये दोनों एंगल, ये ABQ BCS के बराबर हो गया. This implies EQ is parallel to RS. Converse of corresponding angle theorem. Converse of corresponding angles axiom. Since these two angles are equal, these are corresponding angles. And because corresponding angles are equal, PQ becomes equal to RS. Sorry, parallel to RS. Excuse me, sir. Yes. What have you written after corresponding angles? Axiom. Axiom. Okay. लिख लिया फिफ्थ वाला? Yes, sir. I'm writing. I'm just running the this part. Okay. Okay, sir.
310 sir. Also, Sixth example. In figure 6.27, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. So let's say we have these three lines. Each of these three lines are parallel to each other. So this is, and then we have this line. A, C, E. So we have A, C, E. B, D, E. This is angle Z. This is 55 angle. This is angle Y. This is angle X. This point is F. So in figure 6.27, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. ये 90 डिग्री दे रखा है. अब if angle BEF is 55 degree, this angle BEF, this angle is 55 degree. Find the values of X, Y and Z. हमें इन सब का वैल्यू निकालना है. देखो सिंपल है. 55 डिग्री और Y क्या बनाएगा? ये corresponding angles बना रहा है. Sorry, co-interior angles है. Angles on the same side of the transversal. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, right? So we have Y plus 55 degree is equal to 180 degree. Reason they are co-interior angles. है ना? देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया. So angles on the same side of the transversal, interior angles, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. So ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस ऑफ 55 which is equal to 125. ठीक है. So y का वैल्यू हो गया 125. अब y और x क्या है? इक्वल है. X will be equal to y. Why? Because they are corresponding angles. So they are corresponding angles. So this will give us the value of x is equal to 125 degree. Similarly, ये जो z plus 55 है, angle BAC plus angle CEF is equal to 180 degree. Same हो गया co-interior angles. So इससे हमारा आ जाएगा BAC 90 degree है plus angle CEF, this is also 180.
So angle CEF is equal to 180 minus of 90. That is 90 degree. So angle CEF, this is 90 degree. So that means CEF क्या है? Z plus 55. So Z plus 55 is 90 degree. So Z will be equal to 90 minus 55, which is equal to 35. Clear है सबको? Yes, sir. Sir, isn't Z co-interior to Y? No, Z is not co-interior to Y. How can it be co-interior to Y? These are on the other sides of the transversal. Sir, not co-interior, alternate interior. No, alternate भी नहीं होगा. Alternate interior ये पूरा एंगल होगा. Z नहीं होगा. ये एंगल से ये पूरा एंगल alternate interior एंगल होगा ना. Okay, sir. Okay, sir. और किसी को कुछ पूछना है? जिन्होंने लिख लिया है वो जा सकते हैं. समझ लिया है जिन्होंने? सर एंगल BAC plus CEF is equal to 180 degree co-interior angles है. Writing, sir. ये तो BAC है ना और ये CEF, ये दोनों को इंटीरियर है. Okay, sir.